हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजीत ठक्कर। एग्जाम शाला की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है सिलॉक्स का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, जहां पर हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है। तो आपने अगर अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप एक काम करिए, प्लेलिस्ट में जाकर पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस करा था कि एग्जाम में आपके सामने पहले तो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, और वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको ये बताना होता है कि क्या आंसर्स आ रहा है। ओके, अब देखो आंसर्स के लिए आपके सामने इस टाइप के 5 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, either one or two follows, neither one nor two follows and both one and two follows। ओके, तो देखो ओनली फर्स्ट फॉलोज हम लोग कब लगा सकते हैं? जब कभी हमारा सिर्फ पहला कंक्लूजन सही होगा तो आपका आंसर क्या लगेगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। जब कभी आपका सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही होगा तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलोज। जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन सही होंगे तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू फॉलोज। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आपके माइंड में डाउट ये आ रहा होगा कि सर ईदर और कब लगा सकते हैं और नीदर नॉर कब लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ईदर और नीदर और नॉर लगाने की कुछ अलग कंडीशंस होती है। तो वो कंडीशन क्या है उसको देख लेते हैं कि किस केस में हम लोग यहाँ पर ईदर और लगाएंगे और किस केस में हम लोग यहाँ पर नीदर नॉर लगाने वाले हैं। ओके, अब देखो ईदर और हम इससे पहले इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने आपको कुछ कंडीशंस लिखवाई थी कि कब कब हम लोग ईदर और को यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी तीन में से दो कंडीशन सेम है, सिर्फ तीसरी कंडीशन ही चेंज हो रही है। जैसे अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो उसमें पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। और तीसरी कंडीशन वहां पर क्या थी कि आपके पास तीन सिंबल्स होने चाहिए। ओके, अब देखो सेम कंडीशन यहां पर है, पहली दो तो यहां पर सेम है कि पहली कंडीशन यहां पर भी वही है कि आपके दिए गए दोनों कंक्लूजन या तो गलत होने चाहिए या तो आपके दोनों कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए। ओके, सेम इसी तरह दूसरी कंडीशन भी यहां पर सेम है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। अब देखो यहां पर आपकी तीसरी कंडीशन चेंज हो रही है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तो तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास दिए गए तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में से कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से अवेलेबल है? तो एक पेयर है आपकी सम और नो की, मतलब आपका एक कंक्लूजन सम में होना चाहिए और एक कंक्लूजन आपका नो में होना चाहिए। सेम इसी तरह आपकी दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ऑल और सम नॉट की, जिसमें आपका एक कंक्लूजन ऑल में होना चाहिए और एक कंक्लूजन आपका होना चाहिए सम नॉट में। ओके, और तीसरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सी है? तो तीसरी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है सम और सम नॉट की, मतलब आपका एक कंक्लूजन सम में होना चाहिए और एक कंक्लूजन आपका सम नॉट में होना चाहिए। मतलब इजी सा फंडा है कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। ओके, एंड तीसरी अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अवेलेबल होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, आपको ध्यान यहाँ पर कहां पर रखना है? तो ध्यान आपको ऑल और सम नॉट में रखना है कि जब कभी आप लोग ऑल और सम नॉट में ईदर और लगा रहे हो तब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन सेम होनी चाहिए। सेम मतलब ए के नीचे ए और बी के नीचे बी कंक्लूजन में। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ईदर और हम लोग कब कब लगा सकते हैं और किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमें डील करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो समझ लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। अब पहले तो हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट पहला हमारे पास ये है कि सम ए आर बी, तो हमने यहां पर बना लिया कि सम ए आर बी। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा है? तो सम बी आर सी, तो हमने यहां पर सम बी आर सी बना लिया। एंड लास्ट वन कौन सा है? नो सी आर डी, कोई भी सी डी नहीं है। ओके, तो हमने नो सी इज डी वो बना लिया। तो हमने पहले तो क्या बना लिया? वेन डायग्राम। अब देख लेते हैं कंक्लूजन हमारे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर बात करें तो पहला कंक्लूजन कौन सा है? सम ए। देखो ए यहां पर दिख रहा है और सी यहां पर दिख रहा है। ए और सी के बीच में कहीं भी सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर सम का रिलेशन नहीं दिख रहा तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया? गलत। दूसरे कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या दिख रहा है? नो ए आर सी, मतलब ए और सी के बीच में नो का रिलेशन। तो देखो ऊपर वाले वेन डायग्राम में कहीं भी ए और सी के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है? तो वो भी नहीं दिख रहा, तो कंक्लूजन क्या हो गया? गलत।
ओके, तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए? गलत। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो आपका आंसर या तो ईदर और होता है या तो नीदर नॉर। अगर आपकी ईदर और की कंडीशन फॉलो करेंगी तो ईदर और अगर ईदर और की कंडीशन फॉलो नहीं करती तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू। ओके, चलिए अब देख लेते हैं ईदर और की कंडीशन फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो पहली कंडीशन तो क्या थी कि दोनों गलत होने चाहिए, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन क्या है आपके? गलत। मतलब यहाँ पर आपकी पहली कंडीशन तो फॉलो कर रही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब एलिमेंट दोनों के सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ए और सी दोनों के एलिमेंट सेम है, मतलब दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और तीसरी कंडीशन क्या थी? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रही है? सम और नो की, जिसमें आपका एक कंक्लूजन किस में है? सम में, और एक कंक्लूजन किस में? नो में। मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और अगर आपकी तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? ईदर वन और टू फॉलोज। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईदर वन और टू फॉलोज। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि पहले वेन डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आप लोग कंक्लूजन देख लीजिए। अगर आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है तो आप आंसर पर टिक करिए ओनली फर्स्ट फॉलोज। सिर्फ आपका दूसरा कंक्लूजन सही है तो आप आंसर पर टिक करिए ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, दोनों सही है तो बोथ वन एंड टू। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है? जब आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं तब। तो जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तो आंसर या तो ईदर और लगेगा या तो नीदर नॉर। अगर ईदर और की कंडीशंस फॉलो करेगा तो ईदर और अगर कंडीशंस फॉलो नहीं करेगा तो फिर आंसर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट आपका नीदर नॉर। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम इसी टाइप का वेन डायग्राम है कि सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड नो सी आर डी। ओके, तो हमने क्या कर दिया? वेन डायग्राम बना लिया। अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है। तो पहला कंक्लूजन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि सम ए आर बी। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ए और बी में सम वाला पोर्शन कॉमन है, तो सम ए आर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। और दूसरा क्या है? नो ए आर बी, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। ओके, मतलब दोनों में से आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, और अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओके, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग इधर और नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इधर और के लिए आपके दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत। पर यहाँ पर तो आपका एक कंक्लूजन सही है, और अगर पहला सही है तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ये दिया हुआ है। चलिए पहले तो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम पिंक आर ब्लू, तो यहां पर हम लोगों ने ये बना लिया सम पिंक आर ब्लू। नेक्स्ट वन इज ऑल ब्लू आर वाइट, सारे के सारे ब्लू किस में है? वाइट में, तो ऑल ब्लू आर वाइट। ओके, एंड नेक्स्ट वन ऑल वाइट आर येलो, सारे के सारे वाइट किस में है? तो सारे के सारे वाइट है येलो में, मतलब ऑल वाइट आर येलो। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना लिया? वेन डायग्राम। इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। ऐसे ये फर्स्ट दिया हुआ सर्कल ब्लू का, दूसरा सर्कल व्हाइट का, और तीसरा सर्कल है आपका येलो का। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। अब देखो पहला कंक्लूजन आपके पास क्या है? तो सम पिंक आर येलो। देखो पिंक और येलो के बीच में ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है, मतलब सम पिंक आर येलो क्या हो गया? सही। एंड नेक्स्ट वन ऑल ब्लू आर येलो, सारे के सारे ब्लू किस में है? व्हाइट में, और व्हाइट किस में है? येलो में, मतलब बाय डिफॉल्ट सारे के सारे ब्लू किस में होगा? येलो के अंदर। मतलब आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन यहाँ पर सही है, और अगर दोनों सही है तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ओके, चलिए अगर इसकी जगह पर हमें ये दिया होता कि ऑल पिंक आर ब्लू तो भी सही होता, ऑल पिंक आर व्हाइट तो भी सही होता, एंड ऑल पिंक आर येलो तो भी क्या होता? सही। क्योंकि देखो यहाँ पर पिंक और ब्लू के बीच में कुछ पोर्शन कॉमन है। अब पूरा का पूरा ब्लू किस में है? व्हाइट में, और पूरा का पूरा व्हाइट किसके अंदर है? येलो के अंदर, मतलब बाय डिफॉल्ट ये पार्ट येलो के अंदर आ गया। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया? सही। और दूसरा क्या बोला है? ऑल ब्लू आर येलो। अब देखो ब्लू व्हाइट के अंदर है, व्हाइट येलो के अंदर है, मतलब बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा ब्लू किसके अंदर है? येलो के अंदर, मतलब दूसरा भी आपका फॉलो कर रहा है। और अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। पहले तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम फॉरेस्ट आर हट्स, तो सम फॉरेस्ट आर हट्स
देन नेक्स्ट वन इज some huts are walls, some huts are walls and some walls are nets. तो some walls are nets. ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले वेन डायग्राम बना लिया। अब देख लेते हैं कंक्लूजन में हमसे क्या पूछा है। तो अगर देखो पहले कंक्लूजन की बात करें तो सम नेट आर फॉरेस्ट। तो देखो ये दिख रहा है नेट और ये दिख रहा है फॉरेस्ट, ये रहा नेट और ये रहा फॉरेस्ट। अब नेट और फॉरेस्ट के बीच में कहीं सम का रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग। दूसरा, नो नेट इज फॉरेस्ट। अब देखो नेट और फॉरेस्ट के बीच कहीं भी नो का रिलेशन नहीं है, और अगर नो का रिलेशन नहीं है तो दूसरा कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, गलत। अब देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि जब कभी आपके दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तो आंसर या तो ईदर और होगा या तो नीदर नॉर। ओके, तो आपको अब चेक करनी है कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या थी, दोनों गलत होने चाहिए। फॉलो कर रही है, यस, क्योंकि देखो दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके क्या है, गलत। दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों के एलिमेंट मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो देखो नेट और नेट, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट, मतलब दोनों के एलिमेंट भी क्या दिख रहा है, सेम, मतलब दूसरी कंडीशन फॉलो कर रही है। और तीसरी कंडीशन क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। तो कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रही है, सम और नो की। तो सम और नो की पेयर दिख रही है, मतलब तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और अगर तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर क्या होगा, ईदर वन और टू फॉलोज। ओके, चलिए, तो आपको क्लियर होगा हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से और कौन कौन से कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू निकल रहे हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमसे ये पूछा होता कि सम फॉरेस्ट आर हट, तो क्या हो जाता, सही, क्योंकि दोनों के बीच में देखो ये सम वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है, यस, मतलब वो कंक्लूजन क्या हो जाता, करेक्ट। अगर इसकी जगह पर ये दिया होता कि ऑल फॉरेस्ट आर हट्स, तो क्या हो जाता, गलत। नो फॉरेस्ट आर हट्स, तो क्या हो जाता, गलत। या फिर नो वाले तो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा किस में है, पॉजिटिव में। अगर स्टेटमेंट हमारा पूरा का पूरा पॉजिटिव में है तो कोई भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन यहां पर फॉलो नहीं करता है। ओके, तो आपको इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, ऑल पेपर्स आर फाइल्स। तो ऑल पेपर्स आर फाइल्स next one is some files are folder, some files are folder, and last one, all folders are back, all folders are backs। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इसके कंक्लूजन। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारे सामने ये रखा गया है कि ऑल पेपर्स आर फोल्डर। अब देखो स्टूडेंट, पेपर यहां पर दिख रहा है और फोल्डर यहां पर दिख रहा है, तो पेपर और फोल्डर के बीच में कहीं भी आपको सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। ओके, अब दूसरा कंक्लूजन क्या है, सम फाइल्स आर बैक। अब देखो ये रहा फाइल और ये रहा पोर्शन, फाइल का कुछ पोर्शन कॉमन है किसमें, फोल्डर में, और फोल्डर पूरा का पूरा किसके अंदर है, बैक के अंदर। मतलब बाय डिफॉल्ट फाइल का ये पार्ट किसके अंदर आ गया, बैक के अंदर। तो हमसे यही पूछा है कि सम फाइल आर बैक, तो क्या हो गया, सही। मतलब यहां पर आपका दूसरा कंक्लूजन सही है। और अगर आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को डील करना था। पहले वेन डायग्राम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग देखिए आपके कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं और कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए, आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके अलावा आपको और भी कोई मटेरियल चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो है एग्जामशाला इंडिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, ऑल बुक आर पेन। तो यहां पर हम लोगों ने बना लिया ऑल बुक आर पेन। नेक्स्ट वन हमारे सामने ये है कि ऑल पेन आर कॉपी, सारे के सारे पेन किसके अंदर है, कॉपी के अंदर। एंड नो कॉपीज रिजल्ट, कोई भी कॉपी रिजल्ट नहीं है, तो नो कॉपीज रिजल्ट। ओके, मतलब देखो सिंपल सा फंडा है कि कॉपी के घर का कोई बंदा रिजल्ट के घर में नहीं जा पाएगा और रिजल्ट के घर का कोई बंदा कॉपी के घर तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, सिंपल शब्दों में यही मीनिंग हो गया कि कॉपी के घर के सारे मेंबर्स रिजल्ट के घर में नहीं जा पाएंगे
और रिजल्ट के घर के सारे मेंबर कॉपी के घर में नहीं जा पाएंगे। ओके, अब देखो पहला क्या दिया हुआ है, सम बुक आर नॉट रिजल्ट, तो क्या हो गया सही, क्योंकि देखो बुक कहां पर बैठा है, कॉपी के अंदर। अब कॉपी के अंदर का कोई भी पर्सन अगर रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहा तो बुक भी डेफिनेटली रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमसे ये बोला है कि बुक सम बुक आर नॉट रिजल्ट, मतलब बुक का कुछ पोर्शन कभी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या हो गया, आपका पहला कंक्लूजन सही हो गया। और दूसरा, नो पेन इज रिजल्ट, पेन कभी रिजल्ट में नहीं जा सकता, तो ये भी सही हो गया, क्योंकि बुक और पेन दोनों के दोनों कहां पर है, कॉपी के मेंबर्स हैं। ओके, मतलब कॉपी के घर का कोई भी मेंबर अगर रिजल्ट तक नहीं जा सकता तो बुक और पेन भी डेफिनेटली नहीं जा सकते। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, करेक्ट, और दूसरा भी क्या हो गया, करेक्ट। और अगर आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन करेक्ट है तो आपका आंसर यहां पर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। अब देखो स्टूडेंट, यहां से देख लेते हैं और कौन कौन से कंक्लूजन अराइव हो सकते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए, हमारे सामने अगर कंक्लूजन ये दिया होता कि सम बुक आर पेन, तो क्या हो जाता सही, क्योंकि अगर सारा का सारा बुक पेन के अंदर है, थोड़ा पोर्शन डेफिनेटली होने वाला है। ओके, या फिर अगर देखो इसकी जगह पर ये दिया होता सम बुक आर पेन, तो क्या हो जाता सही। अगर ये पूछा होता कि ऑल बुक आर पेन, तो भी क्या हो जाता सही। अगर हमें ये दिया होता कि ऑल बुक आर कॉपी, तो भी क्या होता सही। सम बुक आर कॉपी, तो भी क्या हो जाता सही। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हमसे ये दिया होता कि ऑल पेन आर कॉपी, तो भी क्या हो जाता सही। सम पेन आर कॉपी, तो भी क्या हो जाता सही। ओके, और देखो कॉपी और रिजल्ट के बीच में सारे के सारे नो के रिलेशन और सम नॉट के रिलेशन आपके फॉलो करेंगे। जैसे कि कौन कौन से फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट ये फॉलो करेगा, सम बुक आर नॉट रिजल्ट, देन सेकंड वन सम पेन आर नॉट रिजल्ट, एंड देन नेक्स्ट वन सम कॉपी आर नॉट रिजल्ट। सेम इसी तरह तीनों रिलेशन रिजल्ट की तरफ से कि सम रिजल्ट आर नॉट बुक, सम रिजल्ट आर नॉट पेन एंड सम रिजल्ट आर नॉट कॉपी। सेम इस तरह नो वाला रिलेशन, नो बुक इज रिजल्ट, नो पेन इज रिजल्ट एंड नो कॉपी इज रिजल्ट। ओके, ये भी आपके फॉलो करने वाले हैं। तो आप काम करिए, अब जब कभी वेन डायग्राम बना रहे हो तो उसके साथ साथ माइंड में कंक्लूजन भी बनाते जाइए कि कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो करेंगे और कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो नहीं करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ गोल्ड सिल्वर दिया हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में पहले ये दिया हुआ है कि सम गोल्ड आर सिल्वर, तो हमने ये बना लिया सम गोल्ड आर सिल्वर। नेक्स्ट वन, नो सिल्वर इज आयरन, कोई भी सिल्वर आयरन नहीं है। एंड नेक्स्ट वन, नो आयरन इज प्लेटेनियम, नो आयरन इज प्लेटेनियम, तो यहां पर हम लोगों ने ये बना लिया। ओके, अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल गोल्ड आर प्लेटेनियम। अब देखो गोल्ड यहां पर दिख रहा है, प्लेटेनियम यहां पर दिख रहा है। यस, ये रहा गोल्ड और ये रहा प्लेटेनियम। गोल्ड और प्लेटेनियम के बीच में कहीं सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ओके सॉरी, गोल्ड और प्लेटेनियम के बीच में कहीं ऑल का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा, सम प्लेटेनियम आर नॉट गोल्ड, अब प्लेटेनियम और गोल्ड के बीच में कहीं सम नॉट का रिलेशन दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। तो आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। ओके, अब देखो आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तो वापस वही आपको थियरी माइंड में लानी है कि अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो आंसर या तो इधर और या तो नीदर नॉर। ओके, अब देख लेते हैं कि इधर और लगेगा या फिर नीदर नॉर। ओके, तो कंडीशन चेक करते हैं इधर और की। तो पहली कंडीशन क्या थी, दोनों गलत होने चाहिए, फॉलो कर रहे हैं, यस। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो गोल्ड और प्लेटिनियम एलिमेंट सेम है। ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। पर देखो स्टूडेंट, दिक्कत यहां पर ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सी दिख रही है, सम और सॉरी ऑल और सम नॉट की। ओके, पर हमने यहाँ पर ऑल और सम नॉट की जब कभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ब्रैकेट में एक नोट लिखवाई गई है। तो नोट हम लोगों ने क्या लिखवाई गई है कि एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए। मतलब जब कभी आपको ऑल और सम नॉट में इधर और लगाना है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन सेम होनी चाहिए। मतलब गोल्ड के नीचे गोल्ड होना चाहिए और प्लेटिनियम के नीचे प्लेटिनियम होना चाहिए। पर देखो यहां पर तो है नहीं, यहां पर दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, प्लेटिनियम यहां पर आ गया, गोल्ड यहां पर आ गया। ओके, मतलब यहां पर देखा जाए तो आपकी थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं करती तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट क्या लगता है, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, तो आपका यहां पर आंसर नीदर नॉर क्यों लगा, क्योंकि हम लोग यहां पर इधर और लगा रहे हैं, किसमें, ऑल और सम नॉट में। तो जब कभी हम लोग ऑल और सम नॉट में इधर और लगाते हैं तो आपका यहां पर देखा जाए तो एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होना मैंडेटरी है, पर यहां पर एलिमेंट्स की पोजीशन सेम नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, चलिए अगर एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होती तो फिर आंसर हमारा बाय डिफॉल्ट होता ईदर वन और टू फॉलोज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि सम डायमंड आर स्टोन्स, तो हमने यहां पर बना लिया सम डायमंड आर स्टोन। नेक्स्ट वन, ऑल रॉक्स आर स्टोन। अब देखो ऑल रॉक्स आर स्टोन मतलब रॉक कहां पर आने वाला है, स्टोन के अंदर, तो ऑल रॉक्स आर स्टोन्स। नेक्स्ट वन, सम गोल्ड आर स्टोन, तो यहां पर हमने बना लिया सम गोल्ड आर स्टोन। ओके, तो हमने इस पहले तो वेन डायग्राम बना लिया। अब देख लेते हैं कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। तो पहला ये दिया हुआ है कि सम डायमंड आर स्टोन, तो देखो ये तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि साफ साफ रिलेशन दिख रहा है कि सम डायमंड आर स्टोन, मतलब ये आपका फॉलो कर रहा है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि नो डायमंड इज स्टोन। ओके, अब देखो ये रहा डायमंड और ये रहा स्टोन, कहीं भी दोनों के बीच नो का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और अगर नहीं दिख रहा तो आपका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। तो यहां पर आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, और अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो आपका आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि सम काउज आर डॉग, तो हमने पहले ये बना लिया सम काउज आर डॉग। नेक्स्ट वन इज नो डॉग इज बर्ड, कोई भी डॉग बर्ड नहीं है, तो नो डॉग इज बर्ड। एंड नेक्स्ट वन, सम बर्ड्स आर पैरट, सम बर्ड्स आर पैरट। ओके, तो हमने इसलिए यहां पर क्या बना लिया, वेन डायग्राम। अब देखते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। तो पहला क्या दिया हुआ है, सम पैरट्स आर नॉट डॉग। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो कि पैरट का जो पोर्शन बर्ड के अंदर है वो कभी डॉग के अंदर पहुंच पाएगा नहीं। हमें क्या पूछा है कि सम पैरट्स आर नॉट डॉग। अब देखो पैरट का कुछ पोर्शन किस में है, बर्ड्स के अंदर, और अगर बर्ड्स पूरा का पूरा डॉग के अंदर नहीं जा सकता, मतलब ये पार्ट भी कभी डॉग के अंदर नहीं जा सकता, तो सम पैरट्स आर नॉट डॉग, क्या हो गया, सही। अब दूसरा क्या बोला है कि सम डॉग्स आर नॉट बर्ड। अब देखो पूरा का पूरा डॉग अगर बर्ड में नहीं जा सकता तो थोड़ा पोर्शन तो वैसे भी नहीं जाने वाला, क्योंकि डॉग और बर्ड के बीच में कौन सा रिलेशन है, नो का। और अगर यहां पर नो का रिलेशन है तो आपके चार कंक्लूजन फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन इज नो डॉग इज बर्ड, सेकेंड वन इज नो बर्ड इज डॉग, थर्ड वन इज सम डॉग्स आर नॉट बर्ड, एंड फोर्थ वन इज सम बर्ड्स आर नॉट डॉग्स। ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, सम डॉग्स आर नॉट बर्ड, तो डॉग बर्ड में नहीं जा सकता, तो क्या हो गया, सही। और यहां पर आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है। और अगर दोनों कंक्लूजन सही है तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, बोथ 1 and 2 follows। ओके, तो आपको यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि सम वॉल्स आर विंडो, तो यहां पर हम लोगों ने ये बना लिया कि सम वॉल आर विंडो। नेक्स्ट वन ये दिया हुआ है कि सम विंडोज आर डोर, तो सम विंडोज आर डोर। एंड लास्ट वन इज नो डोर इज गेट, कोई भी डोर गेट नहीं हो सकता। तो हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देख लेते हैं कौन से फॉलो कर रहे हैं। तो देखो पहला क्या दिया हुआ है कि ऑल वॉल्स आर गेट, तो देखो स्टूडेंट ये रहा वॉल और ये रहा गेट। अब वॉल और गेट के बीच में कहीं ऑल का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर वॉल और गेट के बीच में ऑल का रिलेशन नहीं दिख रहा तो आपका कंक्लूजन यहां पर क्या हो गया, गलत। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ कि सम वॉल्स आर नॉट गेट। अब वॉल और गेट के बीच में कहीं सम नॉट का रिलेशन भी नहीं दिख रहा, मतलब दूसरा कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, गलत। ओके, अब देखो दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत। मतलब अब कंडीशन चेक करने की बारी आ गई है कि या तो आंसर इधर और या तो नीदर नॉर। तो इधर और की फर्स्ट कंडीशन अब आपको याद रह गई होंगी कि पहली कंडीशन ओनली फर्स्ट फॉलोज, दूसरी कंडीशन कि दोनों के एलिमेंट सेम, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम। देखो वॉल और गेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। और तीसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सी दिख रही है, ऑल और सम नॉट की। ओके, अब देखो जब कभी ऑल और सम नॉट दिखा तो आप वो वाला ब्रैकेट याद करिए माइंड में कि अगर ऑल और सम नॉट में इधर और लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर वॉल के नीचे वॉल दिख रहा है और गेट के नीचे गेट दिख रहा है, मतलब ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और अगर तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ओके, अगर इसकी जगह एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती तो आपका आंसर क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ओके, आई होप आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो रहा है कि हम लोग कब इधर और लगाते हैं और कब नीदर नॉर लगाते हैं।
मतलब जब कभी आपकी कंडीशंस फॉलो करेंगी तो इधर और अगर कंडीशंस फॉलो नहीं करती तो नीदर नॉर। ओके, चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज ऑल बुक्स आर स्टोरी। तो हमने इसका वेन डायग्राम बना लिया कि ऑल बुक्स आर स्टोरी। नेक्स्ट वन इज नो स्टोरी इज पोएट्री। तो नो स्टोरी इज पोएट्री। यस, एंड लास्ट वन ऑल हिस्ट्री इज पोएट्री। ओके, तो हिस्ट्री कहां पर आएगा, पोएट्री के अंदर आने वाला है। तो क्या दिया है, ऑल हिस्ट्री इज पोएट्री। तो हमने इसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना लिया। अब देख लेते हैं कंक्लूजन में क्या बोला है। ओके, अब देखो एक बात खास ध्यान रखिए कि स्टोरी और पोएट्री के बीच में कौन सा रिलेशन है, नो का। मतलब स्टोरी के घर के कोई मेंबर पोएट्री में नहीं जा सकते और पोएट्री के कोई भी मेंबर स्टोरी में नहीं जा सकते। चलिए बढ़ते हैं पहले कंक्लूजन की तरफ। तो पहला कंक्लूजन ये दिया हुआ है, नो बुक इज हिस्ट्री। ओके, अब देखो बुक यहां पर दिख रहा है, हिस्ट्री यहां पर दिख रहा है, तो नो बुक इज हिस्ट्री क्या हो गया, सही। क्योंकि अगर बुक पोएट्री तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो बुक हिस्ट्री तक तो कभी भी नहीं पहुंच पाने वाला। तो कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही। ओके, एंड नेक्स्ट वन, नो पोएट्री इज बुक, कि कोई भी पोएट्री बुक नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सही। क्योंकि अगर पोएट्री स्टोरी तक नहीं जा सकता तो पोएट्री बुक तक तो कभी भी नहीं जाने वाला है। मतलब आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, सही। और अगर दोनों कंक्लूजन सही है तो आपके आंसर होंगे बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। ओके, चलिए इसकी जगह पर मैं ये दिया होता कि नो बुक इज हिस्ट्री तो भी क्या हो जाता, सही। सम बुक इज नॉट हिस्ट्री तो भी क्या हो जाता, सही। सेम इसी तरह नो बुक इज पोएट्री भी सही होता एंड सम बुक आर नॉट पोएट्री वो भी क्या हो जाता, सही। मतलब इस तरीके से सिंपल सी अप्रोच है। जब कभी नो का रिलेशन है, मतलब नेगेटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव आपका कोई भी फॉलो नहीं कर रहा करने वाला। ओके, मतलब ऑल और सम के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। ओके, कौन से फॉलो करेंगे, सिर्फ नो और सम नॉट वाले। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि ऑल एलिफेंट्स आर कैट। तो ऑल एलिफेंट्स आर कैट। नेक्स्ट वन, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स। सम डॉग्स आर काउ। एंड लास्ट वन, नो काउ इज बर्ड। तो नो काउ इज बर्ड। ओके, चलिए अब देख लेते हैं फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन ये दिया हुआ है कि सम बर्ड्स आर नॉट काउ, तो वो तो क्या हो गया, सही। क्योंकि बर्ड और काउ के बीच में कौन सा रिलेशन है, नो का। तो सम नॉट बाय डिफॉल्ट फॉलो करने वाला है, तो सम बर्ड्स आर नॉट काउ क्या हो गया, सही। एंड नेक्स्ट वन, ऑल एलिफेंट्स आर डॉग। अब देखो सारे के सारे एलिफेंट डॉग के अंदर है, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं। अगर हमसे ये पूछा होता कि सम एलिफेंट्स आर डॉग तो क्या हो जाता, सही। पर पूछा क्या है, ऑल एलिफेंट्स आर डॉग, तो ये तो फॉलो नहीं करने वाला। मतलब आपका सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा, और अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा तो आपका आंसर यहां पर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए अब देखो अगर एलिफेंट और बर्ड के बारे में कोई भी रिलेशन पूछा होता तो आपके सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाते, गलत। क्योंकि बर्ड और एलिफेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है इसके लिए। अब देखो अगर आपसे ये पूछा होता कि सम एलिफेंट्स आर बर्ड तो भी क्या होता, गलत। ऑल एलिफेंट्स आर बर्ड तो भी गलत होता। अगर नो एलिफेंट्स आर बर्ड या फिर सम एलिफेंट्स आर नॉट बर्ड तो भी क्या हो जाता, गलत। क्योंकि दोनों के बीच में कहीं भी कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। तो जब कभी आपको किसी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा तो आपके सारे कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, वहां पर गलत। ओके, चलिए आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने आंसर कैसे किए, कि कब हम लोग ईदर और लगा रहे हैं और कब हम लोग यहाँ पर नीदर नॉट लगा रहे हैं। ओके, मतलब सिंपल सा फंडा है कि आपको 3 कंडीशंस अपनी याद रखनी है कि दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए और तीनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए। मतलब या तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपकी सम और नो की होनी चाहिए, या तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल और सम नॉट की होनी चाहिए, या तो फिर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम और सम नॉट की होनी चाहिए। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक काम करिए, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं और जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। एंड लास्ट वन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मतलब एक काम करिए, तीनों के तीनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए
और इसका आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ओके। या फिर इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा आपको और मटेरियल के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो है एग्जामशाला इंडिया बैंक SSC। थैंक यू स्टूडेंट्स।